सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, किसान विरोधी ये सरकार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, मजदूर विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिला विरोधी। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। बात उस सरकार की, उस पार्टी की जो रिश्वतों पर चुनाव जीतती है। बात उस सरकार की, उस सरकार के मुखिया की जो बिना मांगे सब कुछ देने के लिए तैयार है, चाहे वो किसानों के खिलाफ 3 काले कानून ले आने हो या आपके खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ जयराम जी नई योजना ले आनी हो। बात जब हिम्मत की होगी तो सुर्खियों में वो शख्स होगा जिसकी वो लाल आंखें, वो 56 इंची का सीना। लेकिन जब विदेशी ताकतें आपको मजबूर कर दें तो वहां बोलती तक बंद हो जाती है। वारे घर के शेर, ये वही सरकार है जिसने मजदूरों का हक छीना, किसानों का हक छीना, हम सब का हक छीना, केवल छीनने और राज करने, यही इनकी पूरी राजनीति है। जी हां, आज मैं बात करूंगा मनरेगा की। वो मनरेगा जिसे डॉक्टर मनमोहन सिंह लेकर के आए, सोनिया गांधी लेकर के आई। बड़ी मशक्कत के बाद देश भर में घूम घूम करके, लोगों से बात करके, योजना जो इसके जानकार हैं, कैसे आएगा ग्राम स्वराज, वो ग्राम स्वराज ले आने की जिस दल ने, उसके मुखिया ने कवायद की, उसे धराशाही करके मजदूरों को फिर से पूंजीपतियों का, जमींदारों का गुलाम बनाने की जो साजिश रची गई, मनरेगा को हटा करके, जी राम जी। लेकिन इस देश में कुछ तो लोग हैं, कुछ युवा हैं जो इससे आसानी से पचा नहीं पा रहे। जी हां, केंद्र सरकार के जी राम जी योजना, उसे वो पचा नहीं पा रहे हैं। उन्हें चाहिए मनरेगा। इसमें वो बच्चे हैं, वो युवा हैं, वो किशोर हैं जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, लेकिन आते हैं वो गांव के से ही। इसलिए गांव में मजदूरों की स्थिति क्या है, किसानों की स्थिति क्या है, आम आदमी की स्थिति क्या है, महिलाओं की स्थिति क्या है, ये सब, इन सब से वो अच्छी तरह से वाकिफ है। तभी तो लगातार देश भर में, कम से कम उत्तर प्रदेश की जानकारी, पूर्वांचल की जानकारी मैंने आपसे साझा की थी कि किस तरह से गोरखपुर से चल करके बनारस तक पहुंचे युवा, उनकी एक टीम गांव गांव रुक करके ग्रामीणों से उनका जो हक छीना गया, उनका जो संवैधानिक अधिकार छीना गया, उसकी जानकारी थी। लेकिन वो सिलसिला थमा नहीं है, वो सिलसिला अनवरत जारी है। एक टीम जिसके बारे में मैंने बताया कि वो गोरखपुर से चल करके बनारस आई थी, एक दूसरी टीम जो प्रयागराज से चल करके बनारस आई है। माने आप सोच सकते हैं, 125 किलोमीटर जो गोरखपुर से बनारस आने वाले युवा थे, वो साइकिल से आ रहे थे, साइकिल यात्रा उन्होंने निकाली थी। और जो प्रयागराज से जिनका जत्था निकला है, जिन युवाओं का, वो पदयात्रा कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, गांव में चौपाल लगा रहे हैं। 125 किलोमीटर, 225 ग्राम पंचायत, 15 ब्लॉक, 11 दिन तक चल करके आज वो बनारस पहुंचे। बनारस के शास्त्री घाट पहुंचे। उन्होंने शास्त्री घाट पर अपनी बातें रखी। उसके बाद वो अंबेडकर मैदान में भी गए।
अंबेडकर पार्क में भी गए। अंबेडकर साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन किया। आज हम बात उन्हीं की कर रहे हैं। ये बच्चे मनरेगा बचाओ जन चौपाल लगाते हुए यहां तक पहुंचे हैं। आपको बताया मैंने इसमें कि किस तरह से वो बच्चे, वो युवा ग्रामीण महिलाओं को, मजदूरों को किस तरह से उन्होंने समझाया, उन्हें बताया और बताते चले जा रहे हैं, इसलिए कि वो मजदूर भी जान सके कि ये सरकार उनकी हिमायती नहीं है, ये सरकार उनका हक छीनने वाली सरकार है। वो दूसरों के लाल आंख दिखाने पर डरने वाली सरकार है। बोलती बंद हो जाती है। वो सरकार, जैसा मैंने कहा कि वो आपके अधिकारों का पर डाका डालने वाली सरकार है। आपका हक छीना, इतने से काम नहीं चला। कितनी सोची समझी रणनीति के तहत, साजिश के तहत काम कर रही है ये सरकार। जो एक अधिकार था उसे छीन लिया, कानूनन अधिकार था, संवैधानिक अधिकार था, उसे छीन लिया और उसके बाद अमेरिका से जाकर के हाथ मिलाया। उस अमेरिका से जो अमेरिका ऐसी डील करता है कि हमारे किसान तबाह हो जाएं, हमारे मजदूर तबाह हो जाएं, हमारा आम जनमानस तबाह हो जाए, उनकी खेती तबाह हो जाए, उनका पशुपालन तबाह हो जाए, उनका कपड़ा उद्योग तबाह हो जाए। आप बच नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सरकार सिर्फ उसी लिए है कि आपको मिटा दे, खुद राज करती रहे। आपको 10,000 रुपए में जब उसे आपका अमूल्य वोट मिल सकता है, तो उसे आपको इससे ज्यादा अधिकार देने की जरूरत क्या है। और जो 10,000 रुपया आपको चुनाव के वक्त दिया जाएगा, चुनाव में आप उसको वोट दें और उसके बाद जब सरकार बनेगी तो दूसरे हाथ से उसे वापस ले लिया जाएगा। ये सरकार है। बात आपके समझ में आनी चाहिए। जब सब कुछ लुट जाएगा, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये सरकार आपको उस स्थिति में पहुंचा देना चाहती है कि आपके आंखों में आंसू भी न बचे कि आप रो भी सके। आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आपके अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसी सरकार, इस सरकार से लड़ने वाले वो युवा, वो यूथ कांग्रेस के युवा, वो एनएसयूआई के युवा और आम छात्र, इन्होंने कमर कसी है कि जो कानून, जो हक मजदूरों का उनसे छीना गया है, वो उनको दिलवा करके रहेंगे। आपको बताता हूं, ये जो बच्चे आए, युवा, जिसमें युवक कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जितेश कुमार मिश्रा, जो कि इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं, उनका कहना है कि यह नीति पूरी तरह कारपोरेट हितों के लिए बनाई गई है और यह मजदूर विरोधी सरकार की पहचान है, जिसका वो पुरजोर विरोध करते हैं। एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव अक्षय यादव, क्रांतिवीर, ये भी इलाहाबाद से, वो कहते हैं कि काम का अधिकार संवैधानिक अधिकार था। जी राम जी केवल छलावा है, रोजगार पर हमला है, इसे हम नहीं सहेंगे। इसकी लड़ाई को गांव गांव, घर घर जाकर और बुलंद करेंगे। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अभिनव तिवारी, जो कि रायबरेली से आए थे, उनका कहना था कि मनरेगा काम का अधिकार था, सरकार इसे छीन रही है। प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस आदर्श प्रजापति प्रतापपुर, उनका कहना था कि सबसे अधिक महिला मजदूर प्रभावित हो रही हैं। वहीं देवरिया से आए सूफी सलीम का कहना था कि यह सीधे तौर पर रोजगार पर हमला है।
अब आप क्या कहेंगे? अपने घर वालों के सामने दहाड़े मारेंगे, उन्हें दबोच लेंगे, उनके अधिकारों को निगल जाएंगे। और जब अमेरिका और वहां का राष्ट्रपति 100 बार से ज्यादा ये कहेगा कि हमने जो कहा वो हिंदुस्तान ने किया, हमने धमकी दी थी ट्रेड डील की, 200% टैरिफ लगाने की, वहां बोलती नहीं निकलती है। केवल सरकार के मुखिया ही नहीं, पूरी की पूरी सरकार ट्रंप के कहे पर उसके अनुसार अपनी योजना बनाने लगती है। दरअसल मनरेगा को हटाने के पीछे भी शायद अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ही है, क्योंकि अमेरिका का किसान और उसका उत्पाद जब 0% पर हिंदुस्तान आएगा और उसके मुकाबिल अगर हिंदुस्तान का किसान और मजदूर खड़ा होकर के उस चुनौती को स्वीकार करके उससे टक्कर लेने की स्थिति में कहीं आ जाए, इससे बेहतर है कि उसके पहले ही उसे मिटा दो, खत्म कर दो। ये 3 काले कानून भी किसानों के खिलाफ इसी नजरिए से आए थे और मनरेगा को भी इसी नजरिए से हटाया गया। वो चाहे दूध वाला हो, वो चाहे फेरी वाला हो, चाहे वो कपास का किसान हो, चाहे वो सोयाबीन का किसान हो, चाहे वो सेब का कारोबारी हो, किसान हो, उन सब के हक इस सरकार ने अमेरिका के घुटने टेक करके अमेरिका के सामने अपने लोगों को, अपनी आबादी को, अपनी जनता को, अपने वोटर को, अपने लाभार्थियों को इस हालत में पहुंचा दिया है कि आने वाले समय में जब ये ट्रेड डील परवान चढ़ चुकी होगी, तब इनके पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। ये फिर से जिस कांग्रेस सरकार ने जमींदारी उन्मूलन किया, ये जमींदारों को फिर से खड़ा कर रहे हैं। ये मनरेगा जिसे कि कहा गया कि 2 महीने का समय, उस समय कोई काम नहीं मिलेगा। मनरेगा वो स्कीम थी जब चाहे तब उस गांव का किसान, मजदूर, महिला, पुरुष अपनी पंचायत से काम मांगे, पंचायत का ये दायित्व बनेगा कि वो उसे काम दे। बजट का कोई इसमें मतलब ही नहीं था। ऐसी योजना को आपने खत्म कर दिया अपने व्यावसायिक नजरिए से। कहते हैं कि हम व्यापारी हैं, व्यापार करना जानते हैं, लेकिन इससे बढ़िया तो आज से 50 साल पहले वाला वो किराना का व्यापारी हुआ करता था। वो भी दुवन्नी चवन्नी जोड़ करके अपना हिसाब करता था। इन्हें तो वो भी नहीं पता। ये तो केवल विदेशी माल पर अपना ठप्पा लगा करके उसे अपना बताने वाले लोग हैं, जग हंसाई कराने वाले लोग हैं। इनके खिलाफ अगर कोई खड़ा है तो वो कांग्रेस खड़ी है, वो युवा खड़े हैं, वो चाहे यूथ कांग्रेस के बैनर तले हो या एनएसयूआई के बैनर तले हो, और इनके साथ खड़े हैं विपक्ष के वो सभी लोग, सारी पार्टियां, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टियां हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या समाजवादी विचारधारा के लोग हो। यानी आप कह सकते हैं कि जो भी गांधी का, उनके उद्देश्यों का, उनकी नीतियों का, उनके सपनों का भारत गढ़ने वाले जो भी लोग हैं,
वो सब इन युवाओं के साथ, इन नौजवानों के साथ खड़े हैं। इन सब ने मिलकर के एक ही चीज ठानी है, हमें तो भारत बनाना है, अपना भारत, ग्रामीण भारत, और उस ग्रामीण भारत में स्वरोजगार भी पैदा करना है, ग्राम स्वराज के बापू के सपने को पूरा करना है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ ये बच्चे, चाहे वो गोरखपुर से साइकिल से निकले हों या प्रयागराज से पदयात्रा करते हुए निकले हों, ये सिलसिला केवल उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में नहीं है, ये सिलसिला पूरे देश में चल आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। युवा विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी है सरकार। जी हां, वो धृतराष्ट्र के सामने गांधारी ने जैसे पट्टी बांध रखी थी, उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। आंखें होते हुए भी वो देख नहीं सकती थी कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रजा के साथ क्या हो रहा है, अपने भाइयों के साथ क्या हो रहा है। ऐसे ही ये सरकार ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है। युवाओं के रोजगार के नाम पर, किसानों के एमएसपी के नाम पर, मजदूरों के मनरेगा के नाम पर, महिलाओं के मनरेगा के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन केवल और केवल हकमारी की बातें होती हैं। चुनाव कैसे जीता जाए इस पर बात होती है, किसके वोट काट दिए जाएं, किसके वोट जोड़ लिए जाएं, कौन कहां से एक टीम बना करके पूरे देश भर में घुमा घुमा करके उन वोटरों को उनसे वोट दिलाया जाए। इस बेईमानी से चुनाव जीतने वाली इस सरकार हमारा आपका हक नहीं छीनेगी तो और क्या करेगी। हमारी आपकी जुबान बंद नहीं करेगी तो क्या करेगी। आप खड़े हो जाओगे उसके सामने, क्या हर कोई किसानों के सदृश खड़ा हो जाएगा, कानून वापस लेने पर बाध्य करने लगेगा, तो आपके सामने आपको डराना तो होगा। और अगर कहीं आप हिंदू नहीं हैं तो आपको धमकाना भी होगा, जरूरत पड़ी तो ढहाना भी होगा, जेल की सीखों के पीछे बैठाना भी होगा। लेकिन जुबान बंद रखो, हम तुम्हारा हक छीन के रहेंगे। यह है सरकार, यह लोक कल्याणकारी सरकार है, जिसे न कानून से मतलब है, न संविधान से मतलब है। और आज अहंकार में डूबी हुई यह सरकार सब कुछ तहस नहस कर चुकी है, और आने वाला दिन और भी भयावह होने जा रहा है। चिंता न कीजिए, यह न सोचिएगा कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं टैरिफ को लेकर के, क्या डोनाल्ड ट्रंप उसे स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने तो 10%, 15% और टैरिफ लगा दिया। कहां जाएंगे? वहां बोली नहीं निकलती है। वो 56 इंच वो लाल आंखें तो संसद में भी अब गायब हो जाती हैं। अपने ही लोगों से, अपने ही सुरक्षा कर्मियों पर भरोसा नहीं, अपने सांसदों पर भरोसा नहीं, महिलाओं पर भरोसा नहीं, वो इनको दांत काटने लगती हैं। हद है। ऐसी हुकूमत जो किसी चीज का सामना न कर सके, और यही है
जो डॉक्टर मनमोहन सिंह को मोहन सिंह जाने क्या क्या बोलते रहते थे। खैर, आज हम बात करने के लिए आए थे इन युवाओं के लिए, मनरेगा के लिए। इन युवाओं ने वो दमखम दिखाया है और लगातार दिखाते चले जा रहे हैं। ये सिलसिला थमने वाला नहीं है, ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये गांधी के सपनों का जो कानून था, जो ग्राम स्वराज की बात करने वाला जो कानून था, जो हमारा हक, मजदूरों का हक था, वो छीनने वाली सरकार है। और इस सरकार से लड़ करके उसी की जुबान में, उसी की कार्यशैली में, मगर ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, अपने आत्मबल के साथ, जैसे किसानों ने उन काले कानूनों को वापस लेने को मजबूर किया, ये मजदूर भी, ये युवा भी मनरेगा बहाली करा करके ही दम लेंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।